हेलो बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज आपको हम बताएंगे त्रिकोणमिति का सूत्र। आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। तो आइए हम देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि 6 होता है। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कॉसेंट, पांचवा सेकेंड, छठा कॉटेंजेंट। आप यहां पे देख रहे हैं एफएन, ये एफएन हो गया फुल नेम, और यहां पे देख रहे हैं एसएन, एसएन हो गया शॉर्ट नेम। जैसे साइन का शॉर्ट नेम हम साइन, कोसाइन का शॉर्ट नेम कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट नेम टेन, कॉसेंट का शॉर्ट नेम कॉसेक, सेकेंड का शॉर्ट नेम सेक, कॉटेंजेंट का शॉर्ट नेम कॉट। इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि से हम त्रिकोणमिति को हल करते हैं। अभी आपको हम बताएं कि त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि 6 होता है। अब हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि का अनुपातिक सूत्र बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और यहां पर 90 डिग्री का कोण है, और इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए कि 3 कोण है। ए पर जो है न्यून कोण बन रहा है, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाती है। और बी पर 90 डिग्री का कोण, और फिर सी पर भी न्यून कोण है। तो देखिए अब इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने में जो भुजा है ये हो गया कर्ण। कर्ण को एच से सूचित किया जाता है, और एच का फुल नेम हो गया हाइपोटेनस। और अब ये जो है दोनों न्यून कोण ए और सी, इस दोनों न्यून कोण में से हम किसी को थीटा ले लेते हैं। हम सी को थीटा ले लिए। अब इस थीटा के लिए, इस थीटा के सामने में जो भुजा है, तो थीटा के सामने में कौन सा भुजा है? ये ए बी है। तो ए बी हो गया लंब। इस थीटा के लिए ए बी लंब हो गया। लंब को पी से सूचित किया जाता है। पी का फुल नेम हो गया परपेंडिकुलर। अब इस थीटा के लिए ए बी हो गया लंब, और ए सी हो गया कर्ण, बच गया बीसी। तो बीसी क्या होगा? आधार, और आधार को बी से सूचित किया जाता है। बी का फुल नेम हो गया बेस। तो अब पहला त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि हम यहां पर लिख लेते हैं। साइन, ये थीटा है, क्योंकि इस थीटा के लिए हमको इसका अनुपातिक सूत्र निकालना है। हाँ, साइन और थीटा के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना जोड़ का चिन्ह है, ना घटाव का, ना गुना का, ना भाग का। अब देखिए साइन हम किसको कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। तो जैसे यहां पर P अनुपात H है, अगर इसको हम भिन्न में ले जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P पहले है तो P पहले लिखेंगे, बाद में H है तो हम H लिखेंगे। यानी क्या हो गया? P बटे H। तो ये साइन का अनुपातिक सूत्र क्या होता है? P बटे H। यानी P का मतलब हो गया लंब, और H का मतलब हो गया कर्ण। तो साइन थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या हो गया? P बटे H। हाँ, इस थीटा के लिए ये लंब है, और ये थीटा के लिए कर्ण है। अब 2 नंबर में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। अब ये b बटे h को अगर हम भिन्न में ले जाएंगे तो b पहले है तो b लिखेंगे, फिर बटे h है तो h लिखेंगे। यानी कॉस थीटा बराबर क्या होगा? b बटे h। तो यहां पे कॉस थीटा का अनुपातिक सूत्र हो गया b बटे h। यानी b का मतलब क्या हो गया? आधार,
और एच का मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बटे एच। 3 नंबर में टेन थीटा। तो टेन थीटा किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। अब ये P अनुपात B जो है इसको अगर भिन्न में ले जाएंगे तो P बटे B। तो यही हो गया टेन थीटा बराबर P बटे B। और P का मतलब क्या हो गया, लंब, और B का मतलब क्या हो गया, आधार। यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया, P बटे B। अब 4 नंबर में कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के अनुपात को कॉसेक थीटा कहते हैं। जैसे यहां पर H अनुपात P है, इसको भिन्न में ले जाएंगे तो H बटे P। यही हो गया कॉसेक थीटा बराबर H बटे P। तो यहां पर कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, H बटे P। H का मतलब हो गया कर्ण और P का मतलब हो गया लंब। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, H बटे P। अब 5 नंबर में सेक थीटा। तो सेक थीटा किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं। अब जैसे यहां पर H अनुपात B है, इसको हम भिन्न में ले जाएंगे तो पहले H है तो H लिखेंगे, बाद में B है तो B। यानी सेक थीटा बराबर क्या हो गया, H बटे B। तो सेक थीटा बराबर यहां पे क्या होगा, H बटे B। तो H का मतलब हो गया कर्ण और B का मतलब हो गया आधार। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। अब 6 नंबर में कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा कहते हैं। अब ये B बटे P जो है इसको भिन्न में ले जाएंगे तो B बटे P। तो ये कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, अनुपातिक सूत्र B बटे P। यानी B का मतलब हो गया आधार और P का मतलब हो गया लंब। तो यही हो गया कॉट थीटा बराबर B बटे P। तो देखिए यही त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि का सूत्र है। साइन थीटा बराबर P बटे H। ये थीटा के लिए P और H है। कॉस थीटा बराबर B बटे H। ये थीटा के लिए B और H है। टेन थीटा बराबर P बटे B। ये थीटा के लिए P बटे B है। और कॉसेक थीटा बराबर H बटे P। ये थीटा के लिए H और P है। फिर सेक थीटा बराबर H बटे B। ये थीटा के लिए H और B है। कॉट थीटा बराबर B बटे P। ये थीटा के लिए B और P है। अब आपको हम बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि का उल्टा क्या होता है। तो देखिए पहला त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। 2 नंबर में कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। 3 नंबर में टेन थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कॉट थीटा। यहां पर एक समकोण त्रिभुज ABC हम बना लिए। B पर 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री के सामने में जो भुजा है वो हो गया कर्ण। और इस कोण को हम थीटा ले लेते हैं। तो इस थीटा के सामने में जो भुजा है ये लंब हो गया और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो ये भुजा बच गया तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो यहां पर देखिए पाइथागोरस
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का वर्ग, तो कर्ण को h से सूचित किया जाता है, तो h का वर्ग करेंगे तो h स्क्वायर, अन्य दो भुजा, तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने में जो भुजा है वो कर्ण है, तो अन्य दो भुजा यही बचता है AB और BC, तो AB है लंब और BC है आधार। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहां से देखिए, अगर हम h का वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण के नियम से आप क्या जानते हैं, इस साइड है स्क्वायर में, इस साइड लेके आएंगे रूट में, तो क्या हो जाएगा h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये h बराबर सूत्र हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको लंब का मान दिया हुआ हो, आधार का मान दिया हुआ हो तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। फिर यहां से h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। जब यहां से हम पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये बी स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहां से देखिए, अगर हम p का मान निकालेंगे तो इस साइड स्क्वायर में उस साइड लेके जाएंगे रूट में, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये p बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम यहां से बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर है इस साइड प्लस में, तो इस साइड लेके आएंगे तो कौन चीज में आएगा, माइनस में आएगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब फिर यहां से अगर हम b बराबर निकालेंगे इस साइड स्क्वायर में, इस साइड लेके आएंगे रूट में, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहां से आपको ये तीन ठो सूत्र आ गया कि h बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जहां p बराबर लंब, b बराबर आधार, h बराबर कर्ण।